हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने क्या बात की थी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, बराबर बालक। अच्छा, अपन ने क्या किया था सर, H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक करवा के देखा था और साथ में NaCl का भी करवा के देखा था। NaCl का हमने दो कंडीशन में देखा था, एक तो मॉल्टन फॉर्म के अंदर और दूसरा देखा था किसमें, एक्वस फॉर्म के अंदर, बराबर ना। अच्छा देखिए, आज अपन उसी को आगे बढ़ा के चलते हुए, मैंने लास्ट क्लास आपको कहा था कि अपने पास जो अपने सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोलारिटी का है। 1 मोलारिटी के अलावा जो केस आते हैं जनरली वो अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव आने वाले होते तो ऑब्जेक्टिव वाले ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट बताने के पास हमारे पास अब कुछ भी नहीं है कि सर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। अगर कॉन्सेप्ट बताना स्टार्ट कर ले तो सर लमसम एक के अंदर अपने पास 10 से 15 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में कभी इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्टली आंसर पूछा जाता है कि सर ये क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो इसकी पॉसिबल रिएक्शन क्या होगी, अगर ऐसी कंडीशन दे दी जाए तो इसकी पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट क्लास के अपन ने जो बात की थी सर जनरली H2O के मॉलिक्यूल्स के बारे में कि सर उसका इलेक्ट्रोलाइट होने पर क्या होता है, तो सर ध्यान रखिएगा इसका क्या EOP और ERP की जो वैल्यू हमारे पास उसको जनरली याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं आज थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास जो बाकी के जो टॉपिक्स बच रहे हैं, है ना, जो जनरल इलेक्ट्रोलाइट है वो थोड़े ठीक है, इस पे से आज तक प्रश्न पूछे गए नहीं है, अभी तक क्वेश्चन बोर्ड में ना पूछे गए, है ना, और शायद ही यहां से कोई प्रश्न आने वाला, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करते हुए चल रहे हैं, बराबर ना। हाँ, आज अपने पास है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा हो जाएगा, कुछ इसके साथ कॉन्सेप्ट चलने वाला जो आगे के टॉपिक के होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का सा ही हिंट दूंगा, लेकिन जैसे अपन कवर करेंगे उसे हम पूरा का पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। और वैसे आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो फेराडेज लॉ, बराबर पढ़े ना। चलो खैर, अपने पास भी यहाँ पर फेराडेज लॉ है, उसको भी अपन कवर करेंगे। खैर आप आइए जना समझिएगा सर अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था जनरली। सर अपन ने बात की थी एक H2O मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और दूसरी बात की थी NaCl के बारे में, बराबर ना। सर NaCl की बात करें तो NaCl पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्शन की जो रिएक्शन चल रही थी वो क्या था सर, NaCl जो था हमारे पास सर सॉलिड में मान लो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल जो था एक्वस के अंदर, सॉरी लिक्विड के अंदर, देन आफ्टर जो रिएक्शन चलने वाली थी सर हमारे पास क्या चल रही थी, एल्काइली क्लोरो एल्काइली रिएक्शन चल रही थी, NaOH कास्टिक सोडा बन रहा था और कास्टिक सोडे के साथ यहाँ पर H2 गैस निकल रही थी और Cl2 गैस। Cl2 गैस यहाँ पर कहां बाहर निकल रही थी बेटा, यस एनोड के ऊपर, और H2 जो गैस है वो कैथोड के ऊपर रिलीज हो रही थी, ऑब्टेंड हो रही थी, बराबर ना। चलिए अब देखिए सर, यहां पर अपने बात कर ली, दो गैस यहाँ पर लिबरेट हो रही है, ठीक है ना। इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन चल रही है फर्दर में ये मान के चल रहा हूं कि सर हमारे पास कितनी मोलारिटी का है, 1 मोलारिटी। इफ यदि मेरे पास इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी ले लूं, 1 मोलारिटी ले लूं, अगर 1 मोलारिटी लूंगा तो मेरे पास जो रिएक्शन चलने वाली होगी बेटा यही होगी। अब देखो जरा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि सर अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा। आप क्या करो बेटा कि इसके ऊपर नर्स इक्वेशन लगा लो, अगर सब कुछ खत्म हो जाए तरीका तो सर कॉन्सेप्ट ही काम आता है, ये आप लोग कहोगे, है ना सर कॉन्सेप्ट से ही याद रखना आसान होगा, क्या रट्टा मारेंगे क्या। आपने तो लास्ट क्लास कहा था कि बिल्कुल आसान होगा हर चीज याद रखना, हाँ बिल्कुल वैसे ही मैं वापस एक बात और कह दूं कि सर बिल्कुल आसान है याद करना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए जरा सर, यहाँ पर अगर नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दे तो नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो बताइए जरा क्या हो जाएगा। हाँ, नर्स इक्वेशन से सर ये तो हमारे पास इसके लिए बात करें तो 1 हो गया, ये 1 प्रेशर का, है ना। और फाइनली यहाँ पर देखिए कि सर अपने बात करते हैं Cl2 से लेकर, तो Cl2 से अपने पास रिएक्शन चलती है कौन सी वाली, ये वाली ना, ये वाली रिएक्शन चलती है फर्दर। Cl2 गैस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और नर्स इक्वेशन हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर E इक्वल टू EOP माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई log 1 अपॉन Cl2 का स्क्वायर, बराबर। अच्छा यहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2 आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, और यहाँ पर ये ऊपर आगे चला जाएगा, है ना, और यहां से 2 से 2 कैंसिल और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो सर फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन में जो बैलेंस आने वाला तो E सेल इक्वल टू मतलब EOP इक्वल टू ये नोड होगा, EOP इक्वल टू कितना है भाई इसका, -1.35 माइनस 0.0591 डिवाइडेड लॉग और यहाँ पर Cl माइनस। अब देखिए जरा, आप मुझे बताइए सर अब कॉन्सेप्ट लगाकर कि Cl माइनस मतलब EOP की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर 1 मोलारिटी हो जाए, सपोज 1 मोलारिटी हो जाए तो सर log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो सर log 1 की वैल्यू 0, तो बताइए जरा यहाँ पर ये वैल्यू मतलब EOP को होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, E0 OP के इक्वलेंट होगा, और होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
तो सर अब कंसंट्रेशन को चेंज करते रहो। जैसे ही आप कंसंट्रेशन को चेंज करते रहोगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता रहेगा। तो सर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेबल का फॉर्मेशन कर लेता हूँ। आप सिर्फ टेबल बनाओ, है ना, टेबल से ही याद रखो। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो बालक आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट से आप लोग याद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैंने अभी कहा कि आपको कॉन्सेप्ट में नहीं बता सकता, अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट या 15 मिनट तो एक्चुअल में खर्च हो ही जाएंगे इसको पूरे को बताने का, है ना। ये आपका होमवर्क है कि सर आप लोग इसके ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, वैल्यू को रखते रहना, वैल्यू को रखने के बाद आपके पास आंसर मिलता रहेगा। खैर आइए जरा कि सर क्या होता और क्या नहीं होता। देखो क्लास अपन ने एक डिस्कस किया था कि सर इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन गैस निकल रही है और हमारे पास एनोड पर रिएक्शन जो हो रही थी, एनोड की रिएक्शन में वहां पर हमारे पास क्या हो रहा था, यस क्या प्राप्त हो रहा था सर, एक O2 गैस भी निकल रही थी, लेकिन ओवर वोल्टेज की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। यही कहोगे ना आप, यस सर, बिल्कुल आपका कहना सर्व सत्य है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर ओवर वोल्टेज की वजह से वहां पर Cl2 गैस ऑब्टेन हुई थी, O2 गैस ऑब्टेन नहीं हुई थी, बराबर। चलो आप एक टेबल बना लो बढ़िया शानदार वाली, ये बना ली सर अपने टेबल, ये यहां पर इस प्रकार से 3 ब्लॉक बना लो अपने पास, ये 3 ब्लॉक बन गए, ठीक है बालक। अच्छा 3 ब्लॉक के साथ अब आप क्या करो कि सर यहां पर तो आप लिख दो क्या, एनोड लिख दो, इधर लिख दो कैथोड, बराबर बालक। और यहां पर लिख दो जनरली क्या है सर, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट भी कौन सा है सर, एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl, बराबर बालक। अच्छा अब इनकी यहां पर मोलारिटी को लिखते हुए चलते हैं। ध्यान दे बालक, अगर 1 मोलारिटी से अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो जनरली उसको अपन बोलेंगे कंसंट्रेट NaCl। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट NaCl। मैं आई एम रिपीट वापस कर रहा हूं, कंसंट्रेट NaCl। कंसंट्रेट का मतलब हो जाएगा कि सर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, Na प्लस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा, अगर Na प्लस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा तो उसके रेस्पेक्ट में Cl माइनस मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो जाएंगे, बराबर ना। आइए जरा सर अगर इस कंडीशन में बात होती है जनरली तो हमारे पास क्या होगा, पहले बात कर लेता हूं कि 1 मोलारिटी हो जाए। अगर 1 मोलारिटी हो जाए तो एनोड पर रिएक्शन सर Cl2 गैस बाहर निकलेगी और यहां पर H2 गैस जो होगी वो क्या होगी, ऑब्टेन होगी कैथोड पर, बराबर बालक। अच्छा दूसरी बात कर ले सर, 1 मोलारिटी से क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर 1 मोलारिटी से क्या हो जाए, कम हो जाए वैल्यू, 1 मोलारिटी से कम हो जाएगी वैल्यू, तब भी क्या होगा, Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी और H2 गैस भी क्या होगी, रिलीज हो गई। इफ अगर हमारे पास 1 मोलारिटी से वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेट ज्यादा हो जाए, सर ये हमारे पास 1 मोलारिटी से कम है तो इसे बोलेंगे अपन क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन है सर। कैसा है, डाइल्यूट। और इसको अपन बोलेंगे क्या, कंसंट्रेट है। कैसा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। बोलो बात पल्ले पड़ रही ना। अच्छा तो सर इस कंडीशन के अंदर यहां पर कैथोड पर तो H2 गैस रिलीज होगी, बट लेकिन एनोड पर क्या रिलीज हो जाएगी सर, O2 रिलीज हो जाएगी। अब कहोगे सर यहां पर क्या, हाँ जी सर, जैसे ही आप यहां पर 1 मोलारिटी से ज्यादा लोगे, कंसंट्रेट ज्यादा लोगे तो वहां पर EOP की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे EOP की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो सर उसकी वैल्यू जो है वो एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो जनरली क्या रहेगा सर, यस वो ओवर वोल्टेज से भी उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में चली जाएगी। और जैसे ज्यादा नेगेटिव में चली जाएगी तो ओवर वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, मोर पॉजिटिव रहेगी। जितना मोर पॉजिटिव रहेगी तो हम जानते हैं वही गैस रिलीज करने वाली है। तो देखो बहुत आसान हो गया, 1 मोलारिटी से ज्यादा होने पर ही क्या होता है, O2 गैस रिलीज होती है। भाई इतना आसान तो कुछ भी नहीं है ना। हर कंडीशन में हमारे पास रिएक्शन सेम चलने वाली है, लेकिन एक ही कंडीशन है जहां पर Cl2 की जगह क्या रिलीज हो रही है, O2 गैस रिलीज हो रही है। बोलो बात पल्ले पड़ गई सर। तो सर ये हमारे पास कुछ क्या है, समरीज है और यहीं से क्या होता है, जनरली ज्यादा क्वेश्चन सब पुट आउट होता है। ठीक है बालक, फटाफट से इस टेबल को बना दो, फिर अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या, हाँ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया बालक। ध्यान दे, आगे वाले भी बहुत आसान है हमारे पास। अब लोग क्या, आपके पास ना जितनी भी रिएक्शन है सारी के सारी बहुत आसान हो गई। 3 इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट और बचे हैं, तीनों को अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और आगे जो है वो जेई के हैं, वो तो उससे अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वाला, क्योंकि वक्त बहुत कम है ना। 1 वीक के अंदर 7 दिन और चैप्टर को पूरा एंड कर देंगे अपन। ठीक है, काफी कुछ हो गया है चैप्टर में। और वैसे आप लोग कह रहे हो कि सर इतना क्या बड़ा है कि आपने 2 महीने तक चैप्टर को खींच दिया है ना। भाई जो था इसी चैप्टर में था, जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी इसी चैप्टर में, एक चैप्टर और आता है अपना
केमिकल काइनेटिक्स, इतना शानदार चैप्टर है भाई कि आप लोगों को मजा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर इतने कॉन्सेप्चुअल, हालांकि सारे चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है और इतना लंबा सबको खींचेंगे नहीं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा थे जहाँ से क्वेश्चन ना बहुत, है ना, एनसीईआरटी है तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हर जगह बिखरे पड़े हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आने वाले हैं यहीं से पढ़ने वाले, और न्यूमेरिकल का जो फंडा है बालक वहाँ एनसीईआरटी में बहुत छोटा दे रखा है ना। लेकिन आप जैसे ही उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा अरे सर अगर ये नहीं पढ़ाते तो ये होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको लंबा खींचने का अपने मेन रीजन था, ठीक है बालक। अच्छा आइए जरा नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl। अच्छा HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है सर, जनरली मैं आपको पहले ही बता दूं कभी भी किसी का प्योर कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है अगर वो हमारे पास एसिड दे रखा है तो, ये कॉन्सेंट रखना आप लोग। अगर आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट, बहुत ही हाईली कंसंट्रेट लेके आए, उसको कहो कि सर इसको इलेक्ट्रोलाइट करवा दो, तो नॉट पॉसिबल बालक। उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर अपन को क्या ऐड करवाना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाना पड़ेगा, है ना। वरना अगर नहीं करवाएंगे तो आप जो सोचिए जरा कि सर वहां पर H+ और Cl- को डिवाइड करने का कोई ना कोई तो हमें क्या चाहिए, पाथ चाहिए, रेफरेंस चाहिए ना। अगर रेफरेंस ही नहीं मिल पाएगा तो सर यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या पॉसिबल है, नहीं सर, इस कंडीशन में किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना। खैर अब देखिए जरा सर, अपने पास 2 रिएक्शन, एक तो होगी हमारे पास कौन सी, एनोड की रिएक्शन। अच्छा एनोड की रिएक्शन बता दीजिए सर, एनोड की रिएक्शन क्या चलेगी सर, एनोड पर मेनली ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने आपको चीख चीख कर बार कहा है कि एनोड है तो दिमाग में फिट कर लो, ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, बराबर ना सर। यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो बताइए जरा किसका होगा सर, यहां पर सिंपल सा फंडा है, Cl- का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो Cl- यहां पर एक्वस के अंदर है, ये क्या करेगा, Cl2 गैस के अंदर रिलीज होगा और इसके साथ में क्या करेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। मैं यहां पर रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं। हाँ अब बताओ जरा इसका EOP कितना हो जाएगा सर, इसका E नोड OP जो होगा वो कितना होगा, -1.35 वोल्ट होगा। बोलो बात समझ आ गई सर। यहां पर इसके साथ HCl के साथ क्या ऐड है हमारे पास, H2O मॉलिक्यूल्स ऐड है कि नहीं है। अच्छा H2O मॉलिक्यूल ऐड है तो बताओ जरा, यहां पर H2O मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमने बात कही थी जनरली क्या सर, यहां पर भी उसका क्या होगा, यस ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन के फंडा में अपने बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए जरा सर, यहां पर H2O मॉलिक्यूल है, ये -2 में किस में जा रहा है, 0 में। तो बताओ बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, हाँ जी सर बढ़ रहा है, लिक्विड में है। तो बताओ जरा यहां पर क्या O2 बढ़ा, बाहर निकला, बराबर। और इसके रेस्पेक्ट में यहां पर क्या होगा सर, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो और फर्दर 2H+ कर लो, 2H+ कर लो और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, रिलीज कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है सर। ये बातें कर चुके हैं अपन। यहां पर E नोड OP की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, -1.23 वोल्ट। अगर इस रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूं सर, प्लेटिनेट कोटेड के तौर पे करवा रहा हूं। अगर प्लेटिनेट कोटेड के तौर पे करवाऊंगा तो सर ये क्या करेगा, ओवर वोल्टेज काम आएगा इसका सर, इसका ओवर वोल्टेज काम में आ जाता है। और सर ओवर वोल्टेज कितना हो जाएगा, -1.38 वोल्टेज होगा। बोलो बात समझ आ रही है ना, ये लास्ट क्लास अपन ने बात कही। अब बताओ जरा मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी सर, मोर पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास है कौन सी, ये वाली है। अच्छा सर ये मोर पॉजिटिव वैल्यू ये हो गई, तो रिएक्शन जो पॉसिबिलिटी है होने वाली वो कौन सी रिएक्शन हमारे पास, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे सर, यहां पर लिखोगे क्या, क्लोरीन गैस will be obtained, chlorine gas will be obtained at anode, है ना बालक। तो सर क्या होता है, एनोड पर ये गैस ऑब्टेंड होती है हमें, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं जनरली, तो सर यहां पर बात करें अपन किसके लिए सर, एनोड की बात कर ली तो बचा कौन, कैथोड बचा ना। तो सर कैथोड पर है तो चीख चीख कर कहा था कि सर कैथोड पर तो होने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर, रिडक्शन बोला जाता है ना, उसे प्यार से रिडक्शन कहेंगे। तो सर रिडक्शन की रिएक्शन करेंगे तो बताओ जरा क्या होगा सर, H+ होगा। H+ हमारे पास एक्वस के अंदर होगा, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सर यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए पहले ही 2 कर लो सर, ये H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। अब बताओ जरा इसके लिए हम बात करें तो सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, बच्चा जानता है गांव का सर कितना होता है, 0 होता है, हमने SHE के अंदर पढ़ा था।
बोलो बात समझ में आ रही है ना सर। दूसरी बात करें यहाँ पर तो H2 मॉलिक्यूल्स के करेंगे, वो लिक्विड के अंदर होगा, वो क्या करेगा सर यहाँ पर H2 गैस बनाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस लगाएंगे और सर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, फंडे के लिए यहाँ पर कर लो 2 कर लो, ठीक है ना सर। यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर कितना होता है सर, -0.827 वोल्ट होता है। और होता कि नहीं होता है सर, इतना होता है। अब बताइए जरा कि सर यहाँ पर मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, सर ऊपर वाली ना, तो रिएक्शन हमारे पास कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी। वैसे अब आप कहोगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जनरली नीचे भी H2 गैस ऑब्टेंड हो रही है, ऊपर भी H2 गैस ऑब्टेंड हो रही है, तो बावड़ो ऐसी हरकतें ना करियो, है ना। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो जब नेट रिएक्शन होगी तो वहां पर OH माइनस क्या चाहेगा, कुछ ना कुछ तो चाहेगा ना। ये फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं होगा, ये किसी ना किसी के साथ तो अटैच होना ही होना चाहेगा। बोलो बात समझ आ रही ना। अगर ये रिएक्शन होना संभव होता, पॉसिबल होता, तो OH माइनस को किधर भेजोगे बताओ जरा। अरे समझ में आ रही है ना बात, कहां भेजोगे सर, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। तो रिएक्शन ऊपर वाली पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे सर, यहां पर कहोगे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस will be obtained at कैथोड, है ना वाला, कहां होगी, कैथोड पर ऑब्टेंड की जाएगी। अब देखो हैंडराइटिंग आप कहोगे सर आप क्या लिख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है ना भाई, ये कैथोड है ना, थोड़ा मार्कर स्लिप हो रहा है। खैर अब इतना तो समझ जाओगे, ठीक है बालक। ये हमारे पास किसका हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ HCl। देखो बहुत आसान है इलेक्ट्रोलाइट बनाना, है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये तो अपने पहले से ही क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं बस। अब आपको सर वैल्यूज ही याद नहीं हो रही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। आप फटाफट छापो, फिर इसके कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं जरा। हो गया, चलिए सर इसके कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में क्या क्या होता है। एक टेबल बना लो बढ़िया वाली, जैसे अपने पिछली क्लास में बनाया, सॉरी अभी थोड़ी देर में ही बनाया था, पिछली क्लास में कहां बनाया था बाबू। हाँ जी सर, ये है भाई अपने पास टेबल, यहां लिखो आप क्या, इलेक्ट्रोलाइट, यहां क्या कैथोड, किधर भी लिख दो ना, कोई समस्या नहीं होने वाली है पड़े तो। यहां पर एनोड रहा सर, यहां पर 1 मोलारिटी, तो बताओ जरा क्या सर, H2 गैस, Cl2 गैस। अच्छा यहां पर क्या हो गया सर, 1 मोलारिटी से कम हो गया, है ना, कम होगा, 1 मोलारिटी से कम होगा। अच्छा 1 मोलारिटी से कम होगा, तब भी सिचुएशन कौन सी चलने वाली है सर, यही चलेगी। और यदि 1 मोलारिटी से ज्यादा हो जाए, मोर ज्यादा हो जाए, तो बताओ जरा, अब यहां पर H2 गैस तो H2 गैस, लेकिन Cl2 की जगह क्या निकल जाएगा, O2 गैस, है ना। ये बात तो अपन पहले ही कर चुके हैं सर, ओवर वोल्टेज से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी Cl2 की वैल्यू, ठीक है बालक। तो फटाक से इस टेबल को बना दो, अब बहुत आसान हो गया है, आप लोग पहचान सकते हो उसकी कंसंट्रेशन को देखकर कि सर कितनी दे रखी है। 1 मोलारिटी है तो ये होगा, यही ऑप्टेंड बनने वाले, और इससे ज्यादा हो जाए तो सर ये बनने वाले हैं हमारे पास, ठीक है ना। और बाकी प्रोडक्ट तो सेम ही है, ठीक है बालक। फटाक से उतारो, फिर अपन क्या करते हैं सर, आगे डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। हो गया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन किसके बारे में बालक, सल्फ्यूरिक एसिड। हेडिंग लगाए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का करवाना है जरा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का करवाएंगे तो बताइए जरा, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4
अच्छा H2SO4 बढ़ेगा तो बताइए जरा, इसके अगर अपन आयन के अंदर तोड़े तो आयन के अंदर तोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा बालक। सर इसका जो आयन के अंदर तोड़ेंगे तो हमारे पास 2H प्लस निकलेगा और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा सर, SO4 माइनस का 2 बनेगा सर एक्वस के अंदर। बोलो बात पल्ले पड़ गई। सर अब क्या करो, एनोड की रिएक्शन लिख दो हमारे पास। सर एक तो एनोड की रिएक्शन, अब एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या होगी सर, ये तो जनरली क्या करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास किसकी हो जाएगी, एनोड की रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिएगा सर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा मजा आएगा अब यहाँ पर, है ना, थोड़ी सीखने वाली बात है। अब आप कहोगे सर वैसे ही चल रहा है क्या जैसे चलने वाला है ना मुन्ना, यहाँ पर थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब कंडीशन क्या कहती है सर, SO4 माइनस का 2 है, जैसे ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर जो रिएक्शन बनती है फाइनली सर यहाँ पर बनता है क्या, H2O8 माइनस का 2 बनेगा और साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बराबर ना। अच्छा ठीक है, ये रिएक्शन होती है। दूसरी बात सर अगर ये ना हो तो क्या होगा सर, H2 होगा लिक्विड के अंदर, ये फर्दर क्या करेगा, O2 को बाहर निकालेगा सर, गैस के तौर पे यहां पर क्या करेगा सर, 2H प्लस बाहर निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ध्यान दे अब यहां पर कि सर यहां पर इसका ई नोड OP जो होता है वो कितना होता है, -1.23 वोल्ट होता है, और इसका अगर कहा जाए तो सर इसका कितना होता है, EOP इक्वल टू कितना होता है, -2.01 वोल्ट होता है ना सर। अब आप कहोगे सर ये बताओ जरा इसमें मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है ना, कुछ बच्चे गलती करेंगे कि सर ओवर वोल्टेज जा रहा है, अगर ओवर वोल्टेज भी जाएगा, ओवर वोल्टेज भी जाएगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, EOP की, सर EOP की वैल्यू हो जाएगी -1.48 वोल्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -1.48 वोल्ट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा बालकों, सर यहां पर अगर ओवर वोल्टेज भी होता है तब भी मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हमारे पास, ये वाली बात समझ आ रही ना सर, फिर भी कौन सी वैल्यू हमारे पास है, ये वाली। तो सर एनोड पर तो निकलने वाली जो गैस होगी कौन सी होगी, O2 गैस होगी। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा, यहां पर क्या लिखोगे सर, इस कंडीशन में यहां पर O2 मतलब ऑक्सीजन गैस विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड। बोलो बात समझ आ गई ना सर। सर एनोड पर तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस है ऑब्टेन होगी, यहां पर ये नहीं निकलने वाली है ना जी सर। अच्छा अगली बात कर देते बढ़िया वाली, बहुत शानदार वाली सर। अब अपने पास कौन सा सर, कैथोड का प्रोग्राम चलेगा। अब कैथोड चलने वाला है तो कैथोड क्या कहता है सर, यहां पर हम 2 हैं, कौन H प्लस है, 2H प्लस है एक्वस वाले भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के दिन आफ्टर क्या बना लेगा सर, ये सर यहां पर अपने पास बन जाएगा H2 गैस के तौर पे बाहर निकलेगा, बराबर ना। दूसरी बात करें तो सर यहां पर क्या होगा, H2O लिक्विड के अंदर होगा, रिएक्शन को करवाएंगे सर, यहां पर H2 गैस के अंदर बाहर निकलेगा और इसके साथ में अपने फर्दर रिएक्शन चलने के साथ क्या होगा, बैलेंसिंग करने के लिए OH माइनस को लगा लो और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो, है ना सर। अब अपन को पता है सर इसका ई नोड आरपी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है सर, इसकी EORP की वैल्यू हो जाएगी -0.827 वोल्ट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ERP की वैल्यू बच्चा जानता है गांव का, कितना होता है सर, 0 होता है, बराबर ना। तो सर मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, ऊपर वाली। तो रिएक्शन जो पॉसिबल जो होगा वो कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू होगी, ठीक है बालक। कुछ भी करो आपको इन वैल्यू को थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा, और आप बार बार लिख रहे हो तो आई होप कि आप लोगों को वाटर का तो याद हो ही गया होगा। अपने पास जो नई वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू आई है ना बालक। बाकी तो वैल्यू हमारे पास वो क्यों, वो तो रिएक्शन तो आपको अब आसान लग रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि अपन 3 दिन से यही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो 3 दिन से करवा रहे तो बार बार हाथ की प्रैक्टिस हो रही है, तो आप इजीली इसी को कर सकते हो आप, है ना। खैर अब देखिए जरा कि सर कैथोड पर रिएक्शन ये होगी और एनोड, कैथोड पर ही होगी और एनोड पर ये वाली रिएक्शन होगी, बराबर ना। अच्छा कैथोड पर H2 गैस रिलीज और एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो आप यहां पर भी लिख सकते हो, लिख लेना, ठीक है अच्छे बच्चों। अब सुनो सर, अब यहां पर जो फंडा लग रहा है वो फंडा ये कहता है कि अगर यहां पर जो मामला है, गेम चल रहा है, वो सर यहां पर चलता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी का, किसका, इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी का। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी चले, अगर इलेक्ट्रिसिटी की डेंसिटी नॉर्मल हो
अगर इलेक्ट्रिसिटी की डेंसिटी नॉर्मल हो, दैट इज यहां पर करंट ज्यादा सप्लाई नहीं की जाए। अगर करंट ज्यादा सप्लाई नहीं की जाती है तो सर यही रिएक्शन चलने वाली है। अगर बैटरी को और बढ़ा दो, उसके वोल्टेज को बढ़ा दो, मतलब करंट की डेंसिटी को बढ़ा दो। जैसे ही आप करंट की डेंसिटी को बढ़ाओगे तो सर उस कंडीशन में यहां पर देखो इससे भी पार चला जाएगा। तो सर इससे भी पार चला जाएगा तो कंडीशन ये होगी कि एनोड पर चलने वाली जो रिएक्शन होगी वो दोनों रिएक्शन हो जाएगी। कैसी होगी सर? दोनों रिएक्शन होगी। ये भी चलेगी और ये भी चलेगी, लेकिन सर इस रिएक्शन में ये वाली पहले चलेगी तो यहां से 2H+ बाहर निकलेंगे और ये 2H+ किसके साथ कंबाइन हो जाएगी? इसके साथ। तो जो फाइनली जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है H2S2O8 का फॉर्मूला बनता है ना। तो सर उस कंडीशन के अंदर एनोड पर जो है वो क्या करेगा? H2S2O8 और ऑक्सीजन गैस दोनों ऑब्टेंड होती है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? हाई इलेक्ट्रिक डेंसिटी होनी चाहिए। बोलो बात समझ आ गई ना? ठीक है, मैं आपको टेबल बना लेता हूं इसके लिए, आप लोग फटाफट इसको उतारो, फिर अपन है ना एक नॉर्मल टेबल बना लेते हैं। हो गया? चलिए टेबल देखो बालक, फटाफट देखो, एक कॉपर बच रहा है वरना होगा नहीं आज भी। फटाफट देख लीजिए आप लोग। कॉपर की 2 कंडीशन और एक तीसरी कंडीशन, खैर छोड़ो। आओ जरा सर अपन क्या कर लिया, एक टेबल बना लो बढ़िया वाली, जैसे अपन लास्ट क्लास बना रहे थे। 1 2 ये 3 कैथोड रहा, एनोड रहा, इलेक्ट्रोलाइट रहा, H2SO4। अगर सर यहां पर मैं कह दूं कि नॉर्मल डेंसिटी है, क्या है? नॉर्मल डेंसिटी है, तो नॉर्मल डेंसिटी के कंडीशन में यहां पर तो सर H2 गैस तो रिलीज होगी, ऑब्टेंड होगी, और यहां पर भी O2 गैस ऑब्टेंड होगी। लेकिन अगर सर यहां पर हाई डेंसिटी है, किसकी सर? मैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, इसका बात को आप विशेष ध्यान रखें, है ना। तो सर यहां पर तो H2 गैस ही रिलीज होगी और यहां पर O2 गैस एंड H2SO8 ये दोनों हमारे पास क्या होगी सर? रिलीज होने वाली। बात को समझे सर आप? ठीक है सर। तो सर हमारे पास आज अपन ने 3 कंडीशन को देख लिया है ना। अगर मैं कॉपर करवाऊंगा तो थोड़ा और लॉन्ग टाइम चला जाएगा, ठीक है। अपन लास्ट क्लास थोड़े लंबे बनाएंगे वीडियो, है ना, 1 घंटे का करेंगे, हाफ से थोड़ा हो नहीं रहा है पॉसिबल, ठीक है। खैर डेटास को बचा ही रखेगा बालक, है ना। सबसे ज़्यादा लंबे मेरे वीडियो होते हैं तो सर बार बार भी टोकते हैं कि सर आप ज़्यादा लंबे मत करो, है ना। अपन क्या करेंगे, आप थोड़े डेटा को बचा के रखो आप, वरना इस वीक के अंदर मुझे जो चैप्टर को ओवर करना है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा अदरवाइज, ठीक है ना। हर हाल में इस वीक के अंदर मतलब 30 तारीख तक इसको तो पूरा का पूरा निपटाना है, मतलब निपटाना है ना। ध्यान दीजिएगा इसका। तो सर हमारे पास ये रिएक्शन खत्म हो गई है, आज के लिए इतना ही। देखते हैं बाकी का पर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।